संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा जबलपुर के तत्वाधान में अधिकार दिवस कार्यक्रम रानी दुर्गावती संग्रहालय के कला विथिका में आयोजित किया गया। इस मौके पर राजनीतिक सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी ने मंडल आयोग की सिफारिशों को केंद्र और राज्य का द्वारा लागू नहीं करने से पिछड़ा वर्ग के लोगों को संविधान के तहत अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। यह विचार कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने रखे। संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राम रतन यादव के मुताबिक मंडल आयोग की सिफारिश को बीपी सिंह की सरकार ने आरक्षण देकर लागू किया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह सरकार ने कुछ सिफारिश को लागू किया था, लेकिन राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्तर पर पिछड़ा वर्ग को किसी भी प्रकार का लाभ आज तक नहीं मिला पाया है। इन सभी विषय को लेकर केंद्र और राज्य सरकार से मंडल आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करने के साथ निजी क्षेत्र में भी आरक्षण नीति लागू करने की मांग की गई है, जिससे देश में गरीबी खत्म होने के साथ युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। सरकारी नौकरी में आरक्षण तो लागू कर दिया था बीपी सिंह ने, लेकिन शिक्षा में आरक्षण लागू नहीं था उच्च शैक्षणिक संस्थानों में। तो जब अर्जुन सिंह ने लागू करने की कोशिश की तो विरोध करने वालों में वीरप्पा मोइली और कपिल सिब्बल, शिवराज पाटिल ये लोग थे जो नहीं चाहते थे कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को उच्च शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण मिले। और लेकिन अर्जुन सिंह ने संकल्प ले लिया था कि हमको ये आरक्षण लागू करना है। 2006 में जलपुर में भी हम लोगों ने इसकी एक विशाल रैली निकाली थी और 2007 में जब ये सोनिया जी के सहयोग से ये लागू होती है, बताना चाहूंगा मैं आपको कि मनमोहन सिंह भी इस पक्ष में नहीं थे कि ओबीसी को उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण लागू किया जाए, लेकिन सोनिया जी इस पक्ष में थी। सोनिया जी को विश्वास में लिया अर्जुन सिंह जी ने और ये आरक्षण लागू किया। और जिसका आपने देखा होगा प्रभात जोशी जनसत्ता के संपादक ने और कपिल सिब्बल ने खुलेआम विरोध किया था, यानी मंत्रिमंडल की जो सामूहिक गोपनीयता होती है उसका भी इन्होंने उल्लंघन किया था। और अब हम उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो नीट की परीक्षाओं में हो, चाहे वो एनटीए में हो, चाहे वो आईआईएम में हो, चाहे वो आपका आईआईटी में हो, तमाम जगह पे ये आरक्षण लागू हो गया ओबीसी का। लेकिन मध्य प्रदेश में भी 13% आरक्षण होल्ड पे रखा गया है और यह सिर्फ न्यायालय के माध्यम से किया जा रहा है, महाधिवक्ता के माध्यम से किया जा रहा है ताकि ओबीसी में किसी प्रकार की जागरूकता न आए। पढ़े लिखे भी हैं, शहर में भी है, गांव में भी है और हमारे साथ ट्राइबल रूरल एरिया में भी है, कम है। कहीं यादव भी है, कहीं कछुआ भी है, कम है, लेकिन आदिवासी वहां ज्यादा है, लेकिन वहां पे भी है। आदिवासी आज से आगे बढ़ गए। क्यों? उनके वो बिना पढ़े भी अपने शहीदों का, अपने पूर्वजों का नाम जान रहे हैं। इतना दोहन हुआ है और आज हम मांग कर रहे हैं कि ओबीसी को आरक्षण 27% का उस समय रेट था और आपका 27 से 14% आपके पास है, 10% अभी 5 साल पहले चला गया। क्यों? हम लोग पार्टियों में बंधे हुए हैं, समाज की चिंता नहीं। आप देखिए उस समय द्वापर में, त्रेता में भगवान श्री राम जी जो वनवास गए, चाहे कैसी भी परिस्थिति रही हो, आज जातिगत जनगणना की जब बात आ रही हैगी तो हमें अपने लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। और जो संसद में जिस तरह से देश के पीएम ने बोला कि मैं जातिगत जनगणना कराऊंगा, सरासर झूठ है। 19 जून को नोटिफिकेशन जारी होता है, नोटिफिकेशन में उठाकर देखो आप, उसमें जाति शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है, केवल जनगणना का उल्लेख है। और जिसको आदेश की कॉपी चाहिए हो तो मेरे पास उपलब्ध है। मैंने स्टेटमेंट भी दिया था इस मामले में कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो जातिगत जनगणना की संसद के अंदर बात करते हैं उसमें जाति शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है, केवल जनगणना की हिंदू मुसलमान पुरुष स्त्री आर्थिक आय इसकी जनगणना की बात की गई है। आज 7 अगस्त को जो पिछड़ों के अधिकार हैं, चाहे वो राजनीतिक अधिकार हो, चाहे शैक्षणिक अधिकार हो, चाहे आर्थिक आधार हो, उन सब को लागू करने के लिए जो मंडल आयोग की एक सिफारिश बीपी सिंह सरकार ने लागू की थी, उससे पिछड़ों की जो हालात है काफ़ी देश में बदलने का काम हुआ। उसके बाद फिर अर्जुन सिंह जी ने आगे चलकर शिक्षा में आरक्षण, ये मंडल आयोग की सिफारिश लागू की, उससे उच्च शिक्षा में ओबीसी वर्गों के लिए रास्ता खुला। आज हम लोग यहाँ जबलपुर कला वेदिका में मंडल दिवस मना के मंडल आयोग की जो रिपोर्ट है उसको लागू करने की केंद्र सरकार से मांग करते हैं और जातिगत जनगणना की मांग करते हैं कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए। निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की हम मांग करते हैं क्योंकि सरकारी सेक्टर लगातार कम होते जा रहे हैं
तो जो बड़े औद्योगिक घराने हैं, बड़े पूंजीपति जो उद्योग हैं, उन उद्योगों के जो कर्मचारी हैं वो उसमें भी पिछड़ों की भागीदारी मिले, पिछड़ों का भविष्य सुधरे, उनको उनका शिक्षा का स्तर अच्छा हो। अगर मंडल आयोग की सिफारिशें पूर्ण तरीके से लागू होती तो आज देश के हालात कुछ और होते। आज देश में गरीबी है, अशिक्षा है, लोग चिकित्सा के लिए दर दर भटक रहे हैं। और मंडल आयोग की जब रिपोर्ट को पूरा हम लागू करने की बात कह रहे हैं, जब वो लागू हो जाएगी तो लोग शिक्षित होंगे और शिक्षित होने से अपने जो अधिकार हैं उनको प्रति जागरूक होंगे।